साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। नो हिंसा मामले में नफरतवादी संगठनों और पार्टियों को वो हासिल नहीं हो पाया जो वो करना चाहते थे। पहले तो जाट और गुर्जर जैसे समाज के लोगों ने स्पष्ट कह दिया अपने युवाओं से कि इलेक्शन के समय और दंगों के समय ये हम लोगों को हिंदू बनाते हैं, वैसे हमारे अधिकारों का दमन करते हैं, हमारे ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। दूसरी तरफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के दो न्यायमूर्तियों ने हरियाणा सरकार के बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दो भयानक शब्द बोल दिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग तिलमिला गए, या यूं कहें कि उन शब्दों से इनकी नफरतवादी मानसिकता उजागर हो गई। पहला शब्द, क्या राज्य जाति संहार करने की कोशिश कर रहा है? दूसरा शब्द, क्या समुदाय विशेष पर बुलडोजर चलवाए जा रहे हैं? जाति संहार और समुदाय विशेष, ये दो शब्द ऐसे थे जिससे हरियाणा सरकार के तन बदन में आग लग गई। उनको लगा हाईकोर्ट तो उनकी पोल पट्टी खोलने पर उतारू हो गई है, लेकिन कहानी अब आगे बढ़ती है। दो जस्टिस जिन्होंने बुलडोजर कार्रवाई का स्वतः संज्ञान लिया था, जस्टिस जीएस संधावालिया, जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन, इन दोनों को ही इस मामले की अगली सुनवाई से पहले हटा दिया गया। मतलब जो बेंच इस मामले की यानी कि बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई कर रही थी, 11 अगस्त को बुलडोजर कार्रवाई पर अगली सुनवाई होनी थी, सरकार को अपना पक्ष रखना था। 10 अगस्त की रात को ही इन दोनों को इस बेंच से हटा दिया गया और दो नए जस्टिस लाए गए, जस्टिस अरुण पल्ली, जस्टिस जगमोहन वंसल, और इन दोनों को कहा गया कि अब आप इस मामले की सुनवाई करेंगे। चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी होती है कि कौन सी बेंच किस मामले की सुनवाई करेगी, तो चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा साहब। अब झा साहब ने उन दोनों न्यायमूर्तियों को उस मामले की अगली सुनवाई क्यों नहीं करने दी, वो ही समझ सकते हैं। लेकिन जस्टिस रविशंकर झा पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि रूटीन प्रक्रिया के तहत उन दोनों न्यायमूर्तियों की बेंच बदली हो सकता है, लेकिन परिस्थितियां बताती हैं कि इसके पीछे कुछ ना कुछ साजिश और राज नजर आता है। दरअसल दो न्यायमूर्तियों को जो ये बेंच सौंपी गई, जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस जगमोहन वंसल, इन दोनों ही लोगों ने इस मामले की सुनवाई करते हुए खुद को इससे अलग कर लिया और बोले, जिन मामलों में स्वतः संज्ञान लेती है हाईकोर्ट, उस मामले की सुनवाई करने का अधिकार केवल चीफ जस्टिस को है। तो क्या चीफ जस्टिस रविशंकर झा साहब को यह पता नहीं था कि हम अगर बेंच बदलेंगे तो उस बेंच को इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार नहीं होगा? अगर पता था तो आनन फानन में अगली सुनवाई से पहले ही रातों रात बेंच बदल क्यों दी गई? और उनके बदले हुए न्यायमूर्तियों को अगर सुनवाई का अधिकार है तो शुक्रवार तक के लिए यह मामला स्थगित क्यों कर दिया गया? तो कुल मिलाकर के भले ही कोई सीधा साक्ष्य ना हो, लेकिन परिस्थिति जन्य साक्ष्य ये कहते हैं कि इस मामले में कुछ ना कुछ खेल जरूर हुआ है। कोई ना कोई ऐसा है जो सरकार पर इस तरह की टिप्पणियों से आहत था। किसी न किसी को डर था कि अगर ये दोनों न्यायमूर्ति इस मामले की अगली सुनवाई करेंगे तो सरकार की भद्द पिट सकती है, उसका खेल उजागर हो सकता है। इसलिए दबाव में या अपनी विचारधारा के वजह से ही इन दोनों को बुलडोजर कार्रवाई की सुनवाई से अलग कर दिया गया। अब यह भी बात निकल करके सामने आ रही है कि चीफ जस्टिस छुट्टी पर हैं, तो इस बेंच को बदलने का निर्णय चीफ जस्टिस की अनुमति से लिया गया या बीच में कोई और ही खेल कर रहा है। बहरहाल वजह कुछ भी हो, इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो कोर्ट के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा होता है। वैसे भी धरती के स्वयंभू मिलॉर्ड्स के खिलाफ पहले लोग सवाल नहीं उठाते थे, लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है वैसे वैसे इनकी पवित्रता पर भी लोग हमला करना शुरू कर दिए हैं। और सबसे ज्यादा हमला हो रहा है कोलोजियम सिस्टम के भाई भतीजावाद पर। अब इस निर्णय के पीछे वजह कुछ भी हो, लेकिन हरियाणा सरकार जहां राहत महसूस कर रही है, वहीं पीड़ित पक्ष को लग रहा है पता नहीं अब इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। देखते रहिए नेशन जनमत।
जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।